हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आपका दिशा स्टडी चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं पार्ट नंबर दूसरा, रेलगाड़ी पे आधारित जो प्रश्न है, ठीक है, पार्ट नंबर दूसरा होगा। तो साथियों, इसमें आपको बता दूं कि यदि आपने पहला पार्ट रेलगाड़ी का देखा है तो बिल्कुल आपको इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मेन पॉइंट था आपको पहले ही पार्ट में बता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से देखिए। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, 650 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया दिया है साथियों। इससे पहले आपको बता दूं कि पार्ट नंबर पहले में आप पढ़े होंगे कि रेलगाड़ी चलती थी और व्यक्ति को पार करता था तो व्यक्ति पटरी के किनारे खड़ा रहता था, व्यक्ति चलता नहीं था। और इस क्वेश्चन में क्या है कि रेलगाड़ी भी चल रहा है और व्यक्ति भी चल रहा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, अगर रेलगाड़ी भी चल रहा है और व्यक्ति भी चल रहा है तो रेलगाड़ी को, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा दूँ, यदि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है, ठीक है, चाहे खड़ा हो व्यक्ति चाहे चलता हो व्यक्ति, ठीक है, यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है या पेड़ को पार करता है या बिजली के खंभे को पार करता है तो इस स्थिति में रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को ही पार करेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर दूरी की बात किया जाए, जो ट्रेन की लंबाई होगा, इस स्थिति में ट्रेन की लंबाई जो होगा वही दूरी हमारा हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जैसा कि आपको पार्ट नंबर पहले में बता दिया हूँ, ठीक है। एक ही दिशा में चाल घटती है और विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, ठीक है। अब देखिएगा, 650 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो देखिए कितने समय में पार करेगी। तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी फार्मूले से आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। देखिए, पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने में लगा समय। अब देखिए, ट्रेन चल रहा है और व्यक्ति भी चल रहा है। अगर व्यक्ति को ट्रेन पार कर रहा है तो लंबाई जो होगी वो ट्रेन की ली जाएगी, ठीक है। तो वही हमारा दूरी हो जाएगा। तो दूरी कितना होगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। और चाल, इधर ट्रेन चल रहा है उधर व्यक्ति भी चल रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और ट्रेन की चाल भैया कितना है, 80 है, और प्लस व्यक्ति की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो देखिए, ये 650 हो गया हमारा, 80 10 कितना हो गया, 90 हो गया। एक चीज़ यहाँ पर सावधान हो जाइए, ये जो दूरी दिया गया है ये मीटर में दिया है और ये हमारा जो 90 आएगा, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने से गुणा किया जाए, 5/18 से गुणा किया जाए, ठीक है। जो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा तो 18 1 के 18, 18 25 90, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा 650 और बटा पंचम 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसको काटिए, पंचम 25 और 5 1 के 5, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 3 कितना हो गया, 15, 130 हो गया। और फिर काटिएगा, 5 1 के 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 6 30, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 26 सेकेंड। अर्थात जो रेलगाड़ी है चलते हुए व्यक्ति को, ठीक है, कितने समय में पार करेगा, 26 सेकेंड में पार करेगा, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा कितना है, 26 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंबे को या पेड़ को पार करता है, ठीक है, या चलते हुए व्यक्ति को पार करता है, तो वहाँ पर अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रहा है तो वहाँ पर साथियों रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को ही पार करता है। जो दूरी होगा
ट्रेन की लंबाई ही ली जाएगी। ठीक है, आप जानते हो कि विपरीत में चालें जुड़ती हैं। अब 80 10 90 हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था दोनों का चाल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है, फिर इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, 26 सेकंड आ गया होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे एकदम क्वेश्चन को हमें समझते चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, चलिए देखिए एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या अगला क्वेश्चन दे रहा है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। ठीक है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, सही है। विपरीत दिशा में 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब आपके साथियों विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन चल रही हैं। ठीक है, पहले ट्रेन का भी लंबाई है और दूसरे ट्रेन का भी लंबाई है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में जब ट्रेन चलती हैं, ठीक है, या रेलगाड़ी चलती है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। आपको पहले पार्ट में बताया हूँ। मान लीजिए पहला ट्रेन ऐसे चल रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तो विपरीत में क्या हो जाता है, उनकी लंबाई और उनकी चाल जुड़ जाएंगी। विपरीत में मालूम है कि चाल जुड़ते हैं और विपरीत में लंबाई भी जुड़ती है। यदि पहले ट्रेन की लंबाई L1 है और दूसरे का L2 है, पहले का स्पीड S1 है और दूसरे का स्पीड S2 है, ठीक है, तो साथियों इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर लंबाई होगा वो जुड़ेगा। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, L1 प्लस L2, जो कुल दूरी हमारा आएगा L1 प्लस L2 आ जाएगा। और विपरीत में भैया आपको मालूम होना चाहिए कि इनका चाल भी जुड़ जाता है। ठीक है, विपरीत में चाल जुड़ जाता है S1 प्लस S2। ठीक है, इसको आपको पहले पार्ट में पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से एकदम बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे को वेग कितने समय में पार कर जाएंगी। ठीक है, तो पार करने में लगा समय। ठीक है, पार करने में लगा समय। ठीक है, समय बराबर भैया दूरी बटा चाल होता है। और ट्रेन की देखिए दूरी मतलब दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो पहले ट्रेन की लंबाई भैया इसमें कितना है, 150 है, और दूसरे का कितना है, यहाँ पर 100 मीटर है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और देखिए पहले का चाल कितना दिया है इसमें, पहले का चाल 90 दिया है। ठीक है, और दूसरे का चाल कितना दिया है इसमें, 90 के बाद दूसरे की चाल कितना दिया है, 60 दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250, 250 हो गया, और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब देखिए जो दूरी आएगा हमारा मीटर में और ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करो। ठीक है, अब इसको काटो, 3 छक 18, 3 पचे 15। ठीक है, और 2 तियाँ कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, कटेगा नहीं तो 3 ऊपर जाएगा। तो भैया 3 ऊपर गया तो यहाँ पर 250 और गुणे कितना हो गया, 3, और बटा नीचे क्या बचा, 25 गुणे 5, 25 गुणे कितना बचा, 5। अब 25 एक के 25, 25 एक के 25, 10 आ गया, और 5 एक के 5, 5 दूना 10। तो भैया हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 सेकंड। ठीक है, मतलब एक दूसरे को जब पार करेंगे तो कितना सेकंड लगेगा, 6 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है 6 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी टाइप का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लगाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है।
कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। तो आपको बता दूं वही चीज़ है, कितने समय में पार कर जाएगी, इस क्वेश्चन को आप लगा दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। और देखिए दो दो रेलगाड़ी चल रही है तो विपरीत में उनका क्या हो जाएगा, लंबाई भी जुड़ जाएगा और चाल भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो भैया लंबाई कितना है, पहले का 200 है और दूसरे का कितना है, दूसरे ट्रेन का लंबाई 150 है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहला का चाल कितना है, पहले का चाल कितना है 60 है और दूसरे का चाल भैया कितना है 30 है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 350 हो गया, 350 हो गया, ठीक है। 200 और 150 जोड़ोगे 350 और 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो दूरी है भैया ये मीटर में और ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 × 1 = 18, 18 × 5 = 90, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको काट दीजिए, चाहे चलिए देखिए 350 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 × 5, 5 × 5 एकदम काट दीजिए इसको। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, यहाँ पर 70 हो गया और 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20, ठीक है। तो कितने सेकंड में पार करेगा, 14 सेकंड में, ठीक है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर इसमें भी कितना है, 14 सेकंड। हमारा आंसर कितना है, 14 सेकंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से एकदम लगाइएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप कर लीजिए और लगाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 420 मीटर लंबे एक ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब भैया पहला ट्रेन चल रहा है, मान लीजिए इधर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो पहला भी चल रहा है दूसरा भी चल रहा है, मतलब एक दूसरे को कब पार करेंगे, मतलब दूसरा वाला पहले को कब पार करेगा, कितने समय में पार करेगा, ठीक है। तो अब आपको बता दूं कि विपरीत में चाल और लंबाई क्या होता है, जुड़ता है। और एक ही दिशा में लंबाई तो जुड़ता है लेकिन चाल क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि एक ही दिशा में, मान लीजिए पहला ट्रेन इधर जा रहा है, पहला ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरा भी ट्रेन इधर जा रहा है और मान लीजिए यहाँ पर आया, क्या कर दिया, इसको पार कर दीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 लेते हैं, इसका स्पीड S1 और इसका स्पीड S2 लेते हैं, ठीक है। इस स्थिति में साथियों लंबाई तो जुड़ेगा, जो इनकी ट्रेन की लंबाई ही जुड़ेगा L1 + L2, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पहले पार्ट में बताया हूँ। और चाल क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर जो चाल होगा घटेगा S1 माइनस क्या होगा S2, जिसका अधिक चाल रहेगा और कम चाल रहेगा, ठीक है। अधिक में से कम को घटा देना है, ठीक है। तो साथियों पार करने में लगा समय, ठीक है। तो यहीं से आप हल कर लीजिए, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो क्या हो जाएगा, दूरी मतलब एक हिसाब से लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले ट्रेन की लंबाई 420 है और दूसरे जो ट्रेन की लंबाई है भैया 200 है, ठीक है, 200 मीटर। और बटा विपरीत में चाल जो क्या होता है, घटता है। तो पहले की चाल कितना है, पहला चाल कितना है 110 है और जो दूसरा उसका चाल कितना है 38 है, ठीक है। पहले का 110 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 5 6 600 कितना आ गया 20, 620 मीटर आ गया। और इसको जब करोगे 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, और यहाँ पर 10 में से 3 गया कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। देखिए हमारा जो दूरी है मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करिए, गुणा करिए। 18 × 18, 18 × 4 = 72, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 620 और गुणे कितना हो गया 5 × 20, ठीक है। तो यहाँ से कटा और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा कितना, 31 सेकंड में क्या कर लेगा, पार कर लेगा, ठीक है।
तो 31 सेकंड भैया हमारा बिल्कुल आंसर राइट सही है, 31 सेकंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5वां लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5वें पे आ गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां सेम मुझे लग रहा है उसी तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां क्या दे रहा है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसी दिशा में 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का, आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप जानते हो एक ही दिशा में लंबाई क्या होता है, जोड़ता है, तो वहाँ पर जो लंबाई होगा वो हमारा दूरी हो जाएगा। और एक ही दिशा में चाल क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर साथियों आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो एक ही दिशा में दूरी क्या हो जाएगा, या लंबाई दोनों का जुड़ेगा। तो पहले का जो लंबाई है ट्रेन का वो 500 मीटर है, और भैया दूसरे का कितना है, 400 मीटर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। और बटा पहले का चाल कितना दिया है, 100 दिया है, और माइनस दूसरे का चाल कितना दिया है, 46। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 4 कितना हो गया, 900 हो गया भैया, यहाँ पर 900 हो गया। अब 100 में से इसको 46 घटाओ, 10 में से 6 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आएगा, ठीक है। दूरी मीटर में, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करिए, ठीक है। 18 तीन कितना होता है, 54। तो यहाँ पर भैया कितना हो जाएगा, 900, और बटा कितना हो जाएगा, 5 या 15, ठीक है। का कितना होता है, 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर कितना है, 60 सेकंड बिल्कुल आंसर राइट सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 पे हम बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। देखिए 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 41 सेकंड में पार कर जाती है। उस मालगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया दिया है। देखिए एक रेलगाड़ी है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ये जो रेलगाड़ी है भैया, इसकी जो लंबाई है कितना है, 400 मीटर है। 400 मीटर इस रेलगाड़ी की लंबाई है, और कि इसका स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। स्पीड जो भैया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ये रेलगाड़ी, ठीक है, एक मालगाड़ी को, मतलब मालगाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर मालगाड़ी मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है। तो मालगाड़ी यहाँ पर भैया है, इसको पार करता है, 41 सेकंड में पार कर ले जाता है। तो मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी, मालगाड़ी की लंबाई आपको बताना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मालगाड़ी की लंबाई क्या है, यहाँ पर यल है, ठीक है। अब इसका स्पीड नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई दिया है, ठीक है। अब देखिए ये रेलगाड़ी चल रहा है, और इस मालगाड़ी को क्या करेगा, पार करेगा, कितने सेकंड में पार करेगा, 41 सेकंड में पार करेगा। और किस स्पीड से चल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस रेलगाड़ी की भैया लंबाई क्या है, 400 है, 400 मीटर, और इसका स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब इस मालगाड़ी को पार करता है कितने सेकंड में, 41 सेकंड में मालगाड़ी को पार करता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखिए भैया आप जानते हो कि विपरीत में चाल जुड़ती है, ठीक है, चाल जुड़ती है। तो चाल इसका, तो अब जब ये खड़ा है, ये मालगाड़ी क्या है, खड़ा है, तो इसका चाल क्या होगा, 0। तो आप समझ गए, 72 और 0 करोगे तो 72 आएगा। और विपरीत में क्या होता है भैया, लंबाई क्या होता है, जुड़ता है। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। एक बार लिख दूँ फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अब देखिए पार करने में कितना समय लग रहा है,
41 सेकंड लग रहा है, पार करने में 41 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और दूरी कितना है, मतलब दूरी क्या, लंबाई समझिएगा, ठीक है। अब देखिए विपरीत में दोनों की लंबाई जुड़ेगा, पहले का कितना है 400 है, ठीक है, और दूसरे का लंबाई कितना हमने माना है, यल माना है, ठीक है। और विपरीत में चाल जुड़ता है, इसका चाल तो दिया गया है, एक खड़ा है तो इसका चाल मतलब 0 है, तो 72 में आप 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 72 हो गया, ठीक है। 72 में 0 जोड़ोगे 72 हो गया। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा करिए, 18 चौक कितना हो गया 72, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 41 बराबर कितना हो गया 400 और प्लस L, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करना भैया, तो कितना हो जाएगा 2 1 के 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 820 बराबर कितना हो गया 400 प्लस L हो गया, ठीक है। अब 400 को इधर ले जाइएगा, घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 820 माइनस कितना हो गया 400, ठीक है। तो भैया यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा L आ जाएगा, मतलब मालगाड़ी की लंबाई 0 हो गया और 2 हो गया। देखिए 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, तो कितना हो गया हमारा आंसर 420 मीटर, अर्थात इस माल गाड़ी की जो लंबाई था भैया कितना है 420 मीटर। बिल्कुल हमारा आंसर कितना है 420 मीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी की लंबाई एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई से 2/3 भाग अधिक है। एकदम परेशान नहीं होंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार कर जाएं, तो कम लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इतनी चीज़ समझना कि विपरीत में ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब ट्रेन की जो लंबाई है जो बटे में दिया उससे हम निकाल लेंगे, अभी परेशान एकदम नहीं होंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए विपरीत में चल रही है, तो विपरीत में जो ट्रेन की लंबाई होता है क्या होता है, जुड़ता है, और जो स्पीड होता है ट्रेन का वो भी क्या होता है, जुड़ता है, और पार कर रहे हैं एक दूसरे को 24 सेकंड में। तो आपसे पूछ रहा है जो कम लंबाई का है रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो चलिए 2/3 भाग क्या है, अधिक है। 2/3 भाग क्या है, अधिक है। 1 मिनट अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए फिर से एक बार शुरू से लाइन पढ़िएगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई से 2/3 भाग अधिक है, ठीक है। 2/3 भाग अधिक है, तो कहने का मतलब पहली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितना है 3, ठीक है। पहली जो है पहली रेलगाड़ी है भैया उसकी जो लंबाई है वो कितना है 3 है, ठीक है, 3 है। और दूसरा कितना है, दूसरा कितना होगा, एक रेलगाड़ी की लंबाई एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई से 2/3 भाग अधिक है। 2/3 भाग अधिक है मतलब पहले का 3 है तो दूसरे का 2/3 भाग मतलब 2 क्या है, अधिक है। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, पहले का जब 3 है दूसरे का 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा, दूसरे की लंबाई कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब सुविधा के लिए यहाँ पर दोनों में x से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि पहले की लंबाई कितना है 3x क्या है 3x मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 5x मीटर है, ठीक है। हमने x क्यों माना, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अभी समझ में आ जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 2/3 भाग अधिक है मतलब पहले का कितना है 3 है तो दूसरे का कितना होगा 2 अधिक है, 3 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए पार करने में लगा समय बराबर भैया दूरी बटा चाल होता है, और ट्रेन विपरीत में चल रही है, विपरीत में लंबाई जुड़ता है और उनकी चाल भी जुड़ जाती है, ठीक है। पार करने में लगा समय कितना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिए तो कितने समय में पार कर रहा है, कितना समय लग रहा है इसमें, 24 सेकंड में पार कर रहा है, 24 सेकंड में। अब विपरीत में उनकी जो ट्रेन की लंबाई होगा वो जुड़ जाएगा, वही हमारा दूरी हो जाएगा। ठीक है, पहले की कितना है 3x है, दूसरे की कितना है 5x, जो इधर से आ रही है ट्रेन। ठीक है, पहले का 3x दूसरे का 5x, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, दोनों की लंबाई कितना हो गया 8x। और आपको बता दूं विपरीत में चाल क्या हो जाता है, जुड़ता है। तो पहले की चाल कितना है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, पहले का चाल कितना है 48 है, और भैया दूसरे की जो चाल दिया है 24 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए 24 बराबर कितना हो जाएगा 8x, और बटा कितना हो गया, इसको जोड़ोगे 8 4 12 का 2 हो गया, 1 बचा, 12 का 2 1 बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 6, एक कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 72 आ गया। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि दूरी इसको जोड़े हैं तो किस में आया है, मीटर में आया, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको भैया मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 36 18 54 18 चौक कितना होता है 72। ठीक है, 4 बार गया, 5 चौक कितना हो गया 20, तो यहाँ पर 24 बराबर कितना हो गया 8x बटा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब यहीं से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो कितना होगा 2 चौका 8, 2 दाम में 20। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10 हो गया। अब 5 का गुणा इसमें कर दीजिए या यहाँ से काट दीजिए, अभी 2 1 के 2, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, और 12 पच्चे कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, जो भैया x की वैल्यू आ गया कितना आ गया 60 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा था, जो कम लंबाई का ट्रेन था उसकी लंबाई बताना है। ठीक है, तो पहले का 3x यही तो कम है, तो 3x बराबर निकाल लें, x की वैल्यू 60, तो 3x बराबर कितना होगा 3 गुणे 60 रख दें, तो यहाँ पर छात्रिक 18 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों घबराना नहीं है, आपको हर क्वेश्चन ध्यान से समझते चलना है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन समझाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, हम मिलते हैं, पार्ट नंबर 3 लेके आते हैं ट्रेन का। ठीक है।